अरे नहीं, धन्यवाद आप लोगों का। सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। सोशल मीडिया पेज और यूट्यूब चैनल पहाड़ चेतना न्यूज सच के साथ आज हम जो हैं पौड़ी विधानसभा क्षेत्र के बागी गांव में पहुंचे हैं। और आज हमारी भ्रमण यात्रा पहले शिमला गांव में थी। शिमला गांव में कुछ कारणवश हम गांव में नहीं पहुंचे। उसके बाद हमने सड़क से संबंधित खबर आप तक पहुंचाई। उसके बाद हम बागी गांव में पहुंचे। बागी गांव में हम पहुंचते पहुंचते कुछ सिग्नल की समस्या को देखते हुए, यहाँ पर सिग्नल की समस्या है, लेकिन हम भरपूर प्रयास कर रहे हैं कि दोबारा से हम अपने दर्शकों तक लाइव तस्वीरें दिखाएं। तो आप सबसे हम सहयोग की अपेक्षा करते हैं और आगे भी आप अपना सहयोग हमें दें। तो चलिए बागी गांव से हम लाइव तस्वीरें दिखाते हैं आपको। ये जो है मकान जो है इस समय बंद पड़ा हुआ है, बंजर है, खंडर अवस्था में है। ये जो परिवार है वर्तमान समय में एक जो हमें जानकारी मिली है कि ये दिल्ली में हाँ कि ये दिल्ली में है। सामने अगर आप देखेंगे कई मकान जो हैं यहाँ पर खंडर पड़ चुके हैं, जमींदोज हो चुके हैं। लोग जो हैं 30-30, 35-35 सालों से अपने घरों को छोड़कर मैदानी क्षेत्रों में हैं और उसके बाद दोबारा से आज तक इन गांवों की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। अपने गांव गली, अपने खेत खलियान को देखने नहीं आए। दुर्भाग्य है, क्योंकि उत्तराखंड राज्य बनने के बाद जिस तरह से पहाड़ी क्षेत्रों से दूरस्थ जो सीमांत क्षेत्र हैं, जो दुर्गम क्षेत्र है, उन क्षेत्रों से लगातार जिस तरह से पलायन हो रहा है, एक चिंता का विषय है। आप और हम सब के लिए होना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ से जिस तरह से लगातार परिवार जो हैं पलायन कर रहे हैं मैदानी क्षेत्रों के लिए, एक समय ऐसे आएगा कि इन पहाड़ों में कोई रहने वाला नहीं मिलेगा। बागी गांव, चलिए पहले हम वो तस्वीरें दिखा दें जिसमें बागी गांव अंकित हो, ताकि हमारे दर्शकों को विश्वास हो जाए कि हाँ, हम वाकई में बागी गांव में। योजना का नाम 15वां वित्त स्वीकृत वर्ष 2024-25। अच्छा, अभी नया है। कार्य का नाम है ग्राम सभा कापड़ के ग्राम बागी में महेश चंद्र भट्ट के घर से मुख्य मार्ग शिवा देवी के घर तक रैली निर्माण कार्य। स्वीकृत लागत 1 लाख रुपए है। कार्यदायी संस्था जो है इसका विकास खंड कोट, प्रमुख प्रशासक का नाम श्रीमती पूर्णिमा नेगी और क्षेत्र पंचायत सदस्य का नाम है श्रीमती मीरा भट्ट। चलिए दर्शकों, आपको अब विश्वास होना चाहिए कि हाँ, हम वाकई में बागी गांव में हैं। अब रेलिंग तो लग गई, रेलिंग चमक तो रही है, लेकिन जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं वो रास्ता चमक नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पत्थर संकेत देते हैं। चलिए अब आप बागी गांव का वो मुख्य मार्ग देखिए जिससे हम चल भी रहे। तस्वीरें आप देख लीजिए, रेलिंग जो है चमक रही है, लेकिन जिस रास्ते से हम चल रहे हैं उस जो रास्ता है उबड़ खाबड़ है, उबड़ खाबड़। बागी गांव, ये देख लीजिए बंद पड़ा मकान है। हो सकता है जरा मुड़ चल रहा है। बागी गांव में है इस समय हम वर्तमान में। आप सभी दर्शक जुड़ेंगे, क्योंकि इस समय हम बागी गांव से आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। समय जो है इस समय 12:10 लगभग हो चुके हैं, क्योंकि हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं उस दौरान थोड़ा थोड़ा समस्याएं जो हैं वो आ रही हैं, जिसकी वजह से जो है हमारा जो लाइव प्रसारण है, जो लाइव ब्रॉडकास्टिंग है, वो जो है अवरुद्ध हो रहा है, रुक रहा है। लेकिन हम उसके बाद भी प्रयास कर रहे हैं ताकि हम अपने दर्शकों तक, शासन प्रशासन तक, क्षेत्र के जो प्रतिनिधि हैं उन तक हम पहुँचाए।
अब ये देख लीजिए आप, ये है बागी गांव, खंडर पड़े मकान। ये देखिए, ये अगर सामने अगर आप देखेंगे सिराला खाल है, बेहतर। हाँ, अब नमस्कार। खूब सरेल पानी घर में छन सब लोग, घर में सब छन। अच्छा चल चल जरा अभी अंदर जरा हम चलिए, हमारे बुजुर्ग। हाँ चलिए अब। हाँ अब ये देखिए, बागी गांव का जो मुख्य मार्ग, बागी गांव का जो मुख्य मार्ग है उसकी आप अभी तस्वीरें देखिए। हालांकि ऐसे मार्ग अधिकतर गांव में हमने ये देखा है, सीसी मार्ग की ज़रूरत, लेकिन ये खड़िंचे बिछाकर इसका जो काम है वो पूरा, लेकिन ज़रूरत इसकी सीसी मार्ग की है। इधर हम जो घर दिखाएंगे पुराना पानी की डिग्गी हो सकती है, लेकिन वर्तमान समय में सब खंडर है। ऊपर ये जो घर है, चलिए बागी गांव, ये देखिए बहुत ही, ये देखिए बागी गांव हम पहुंच चुके हैं। चुनौती भरे सफ़र को पार करके हम आज बागी गांव पहुंचे हैं। लोग जो हैं अपनी पूर्वजों की जो भूमि है, पैतृक भूमि, उसको छोड़कर मैदानी क्षेत्रों की तरफ निकल गए हैं। ये देखिए, ये मकान जो है लंबे समय से बंजर पड़ा हुआ है। ये तस्वीरें बेहद चौंकाने वाली तस्वीरें। आंगन की अगर आप बात करें, आंगन में जो है झाड़ झंकार, घास फूस सब जम चुका है। बताओ, ये देखिए, जो भी जिसका भी ये मकान है वो अपने मकान को देख लीजिए, और इस मकान की आप मरम्मत करने के लिए ज़रूर आइए, क्योंकि बेहतर जगह में है, अच्छी लोकेशन में है ये। तो आप जो अपने पूर्वजों के जो आपके जो पैतृक भूमि है, आपके जो पैतृक मकान है, उन मकानों की मरम्मत करने के लिए आइए। अब तो यहाँ पर सड़कें आ चुकी हैं, पहले समय में यहाँ पर सड़क नहीं थी, इसलिए हो सकता है कुछ दिक्कतें थी। अब तो आपके बागी गांव में सड़क आ गई है। तो कुछ है ही आसपास? अच्छा, नमस्कार। जय सीताराम। सीताराम सीताराम। आओ जरा, क्या नाम चापा का? मेरा नाम बीपी भट्ट। अरे भट्ट जी नमस्कार। नमस्कार। क्या होना गौ मा तो क्या होना? हाँ, हम भी फरीदाबाद रहंदा। ये है घर आए थे मंदिर बनाना। हाँ, ज्यादातर कोशिश करना कि लोग घर वापस आवन, हाँ, एक बसन, हाँ। उनका व्यवस्था करना था। फरीदाबाद कब रेंज से कब बेटे रहना आप? बाकी नौकरी कर में 60 साल तक फिर। बाप रे, 60 साल अपन फरीदाबाद में जीवन यापन करे। हाँ। और बाकी गाँव में कब आप? बाई गाँव में मी होगी ना, पिछले साल आया था अप्रैल में। क्या मैं जॉब कर आप? हम मैं कर छो कैलविनेटर में, प्राइवेट? वर्लफुल प्राइवेट नौकरी। प्राइवेट? हाँ। तो अब 60 साल अपन फरीदाबाद गुजारे, अब 60 साल ही गुजारा। हाँ 60 साल, हाँ 120 साल। 120 पहले ज्यादा ही पहले तो। हाँ। वो तो अच्छा। भट्ट जी थोड़ा सा बता, यू मकान यू परिवार का खरीद दो? यू परिवार कोटद्वार रेंदु। हाँ। और यू इंटर कॉलेज में छा। किछा अध्यापक चाह या प्रधानाचार्य चाह? पियोन चपड़ासी। अच्छा, चपड़ासी। हाँ। हाँ। तो यू कब छोड़ियो नहीं घर? यू घर छोड़ दे छो यू न 86-87 में। बाप रे, 1986? हाँ 86-87 में। तो ये वर्तमान समय में कोटद्वार चंद? कोटद्वार चंद। क्या नाम छो? ये राजेंद्र प्रसाद भट्टा एक नाम। राजेंद्र प्रसाद भट्ट जी, हाँ। हमने आपको आपका मकान दिखाया,
हाँ और आपकी ये पैतृक भूमि है, आपके पूर्वजों की ये पैतृक भूमि थी। एक बार इस मकान की मरम्मत करने के लिए जरूर आए। हाँ। अच्छा, तो ये एक बेटे छोड़ना कारण गिरा हूँ। जो वह नौके लगे न एक भाई वो चमन बनाई मकान वो मास्टर इन घोड़ी में हाँ उन वह बनाए दी हाँ। ये वो एक ही समाज है अच्छा, ये वो राजेंद्र भटजी की भट्ट ऊंच आयु मत थी मकान मत 3 मकान है। वो कखरेंद्र परिवार। एक परिवार तो खत्म ही है वो दूसरा भाई का बच्चा रहना देहरादून क्या जगह? देहरादून तो ये पता अच्छा, पता नहीं, मतलब देहरादून से नहीं। संपर्क और नहीं। एक भाई मर गई। अच्छा, अब एक बच्चा भी मर गया और एक भाई का बच्चा छंदुई लड़का तो वो आन दिन का भी वहाँ आना जाना गाँव से कोई लिंक नहीं। संपर्क दूसरा नहीं। वही मकान हाँ हरीश भट्टा हाँ बॉम्बे रेंद हाँ। वे की इच्छा थी कि मैं एक मकान बना पर सड़क के मुआ हम तो केवल 500 मीटर सड़क जान भी तभी कोशिश करना चाहूंगा। यहाँ पे सड़क आ जाएगी 500 मीटर है बस। अच्छा, 500 मीटर पर सड़क ले आओ तो तब ये मकान बन जाएंगे। और ऊपर वाला भी वो भी रिस्क कोट देहरादून रेंद हाँ और रामू अच्छा कुलदीप भट्ट। अच्छा, ऋषिकेश सर देहरादून बोलते हैं। हाँ अरे कोरदार ये कोटदार बच्चा कखे ना पा। मैं बच्चा दुई नौन छंदुई ब्यो कर दिया दुई मियाँ बीबी घर जा मंदिर धर्म मंदिर उद्घाटन कर दी। अच्छा, मंदिर उद्घाटन है क्या? हाँ उद्घाटन साल भर पहले हुई कि अब मंदिर बनाना बहुत बड़ा मंदिर बना रहे हैं। शिवालय भी सुंदर बना रहे हैं। तो मंदिर में शिव जी के शिव जी का तो शिवालय है। हाँ। पीछे चंद्रवदनी का मंदिर बना है। ओहो। माँ चंद्रवदनी जय हो माँ चंद्रवदनी जय हो। हाँ भगवती उसका बड़ा मंदिर ये जरूर जाए धर्मो भी ना ना जरूर जरूर बिल्कुल जरूर जाए। और देखना और सारे गांव से अच्छा, सहयोग से। भटजी साहब, हाँ भटजी भटजी थोड़ा सा संदेश उन लोगों का जो आज घर छोड़े थे मैदानी क्षेत्रों में जाना रिवर्स प्लान नहीं करना चाहते, थोड़ा सा संदेश जरा मोटिवेट वास्तव मेरे उन लोगों का निवेदन है कि जो लोग बाहर चल गए ना और वापस ही ना आना। पहले भी हम ही नहीं रहा अब भी फिर इन रियोला तो यक मुसलमान बस जाना बसन बैठ गए। आप घर आ अपनी जमीन तय रिक्वायर करा अपनी जमीन में और लगभग सभी गांव में मंदिर बनना था ना वही बेस पर हम भी मंदिर बनाना ताकि हमारे गांव का भी आवन घर और मंदिर का बहाना कम से कम 10 दिन दरियावन अपनी जगह देखन अपनी घर देखन कि हमारी स्थिति क्या है और ये जमीन तो न छोड़ा क्योंकि बहुत तब तो ये जमीन कभी भी नहीं मिलना खरीदी भी नहीं मिलना। ये आपसे अनुरोध थी मेरा कि आओ घर पूरा उत्तराखंड। चल भट जी अभी दोबारा आप घर में नाम थोड़ा सा जरा मत बेटे। हाँ बस अभी थोड़ा सा मैं भी वापस करूँ जाऊँ। चला चला चलिए, ये थे हमारे साथ बागी गांव के भट जी। 60 साल जो इन्होंने सेवा दी वो फरीदाबाद में और उसके बाद इन्होंने रिवर्स जो प्लान किया है वो गांव में। बहुत अच्छा बेहतर, हमें खुशी भी हुई और होनी भी चाहिए कि आप अपने पैतृक भूमि में आपने रिवर्स प्लान किया। और ऐसी अन्य लोगों से भी हमारी विनती है कि आग्रह है कि आप अपने पैतृक भूमि अपने पूर्वजों की भूमि को आप ना छोड़ें, इनको संभालें आप। चलिए, ये हैं जिनकी जानकारी मिली थी कि ये लोग वर्तमान समय में कुछ देहरादून में हैं और कुछ ऋषिकेश में हैं। ये देखिए, ये देखिए तस्वीरें जो हैं एक ऐथर भी दिखाएंगे ना ये ठीक। ये प्रकाश भट्ट हाँ हरीश भट्ट का ये मकान हाँ ये जगह। अच्छा, ये प्रकाश भाई हैं, प्रकाश भट्ट जी और हरीश भट्ट जी का मकान है हरीश भट्ट जी जो बॉम्बे रह रहे हैं। जो बॉम्बे रहने हैं और उनकी इच्छा है कि ये यहाँ मकान बनाएंगे। ये हरीश भट्ट जी का मकान है और वर्तमान समय में ये हैं मुंबई में और इनकी इच्छा है कि ये दोबारा इस मकान की मरम्मत करेंगे और गांव में ही अपना आगे का जो इनका जीवन यापन है वो यहाँ गांव में बिताएंगे। अच्छी सोच है, ये भट्ट जी ने हमें जानकारी दी। और भट्ट जी वो किसका वो क्या देहरादून रामू। अच्छा, वो देहरादून में है रामू, तो कुलदीप भट्ट का। तो कुलदीप भट्ट जी अगर आप भी अपने मकान को अगर आप देखें तो एक बार इस मकान की मरम्मत करने के लिए ज़रूर आए, क्योंकि ये बागी गांव है जो अच्छा जगह है। सड़क यहाँ पर पहुँच चुकी है
पहले ये था कि यहाँ पे सड़क का थोड़ा अभाव था, लेकिन आज आपके गांव के नीचे सड़क पहुंच चुकी है। ये देख लीजिए आप, बेहतर। अच्छा, ये हरीश भट्ट जी बम्बई में क्या कहा? उसका भाई भी बॉम्बे में ही है, प्रकाश भट्ट भी। अच्छा, प्रकाश भट्ट और हरीश भट्ट जी दोनों? हाँ। अच्छा अच्छा, चलिए जी, जरूर इन तक पहुंचेगी ये। हमारे ग्रुप में भी डाल देना, वो मैं अभी आप तक सब कर दूं, ताकि वो देखें। चलो चलो नीचे, चल चला चला। हाँ चलो। बहुत सारे गांव में तो शुरू होगी हाँ, कि लोगों का आना जाना और मंदिर 3 दिन सबसे वाकई में आप लोग अपना रिवर्स प्लान जरूर करें मैदानी क्षेत्रों से गांव की ओर। ये बाढ़ कर दी में ना गोर जाना पाना ये पुंगड़ा बनाया ना। हाँ, ये सब खंडवार छा हुए ये बिहाल सी छा बने। अच्छा, पुआर भी गो यो हाँ, पुआर भी। ये सब पुंगड़ा बनाए में ना, घरा तो बनाए ये सब। अच्छा, साग सब्जी बुए अलावन है। हाँ, और यू चौक का जब घास हमारी वो कि मुझे चाह पानी पिया। अच्छा, सब साफ सफाई करना जहाँ आप लोग। हाँ, ये भागवत करा भी हमन। अच्छा, भागवत आबान भी घर मतलब मंदिर साथ साथ एक काम होगी ना, मंदिर चक्कर में भागवत करा दी में। अच्छा, तो चौक बढ़िया बनाए की, जगह सुंदर बनाए के। चलिए चलिए चलिए। एक पल तरफ का कितना मकान होला? पर तरफ 1 2 3 4 5 6 7 मकान है। अच्छा, बाकी अभी जो गांव है कुछ 5-6 मकान जो है इसके इस तरह भी शेष है। तो इधर भी थोड़ा सा हम तस्वीरें दिखाएंगे, उसके बाद हम भट्ट जी से हम मुलाकात करेंगे अभी। इन्हें जरा आजा हाँ थोड़ा सा, हाँ चल 2 मिनट बस, 2 मिनट बस 2। ये अगर आप देखेंगे बागी गांव की तस्वीरें भी कुछ यहाँ पर जो है पलायन, यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये। अच्छा, बागी गांव अभी ये देखिए, ये देखिए, ये कुछ ये देख लीजिए बागी गांव। ये अभी बागी गांव की जो तस्वीरें हैं अभी शेष हैं, क्योंकि अभी बागी गांव की जो है हमने आधी तस्वीरें अभी बागी गांव अभी बाकी है, क्योंकि इसकी हमने अभी आधी तस्वीरें हमने अपने दर्शकों तक अभी पहुंचाई है। अभी आधा गांव अभी शेष है। तो कोशिश हमारी ये है कि बाकी गांव का जो शेष गांव है वो भी हम दिखाने का भी प्रयास करेंगे। हाँ चलिए चलिए चलिए, बरना लौकी यहाँ पर अभी लग चुकी है, फूल अभी लगे नहीं है। ये आप अकेले रहने घर में? हाँ, ये एक अकेला? अच्छा,
ये देखिए ताई जी जो है अकेले यहाँ पर। और ये परिवार कक्ष है, ये काखरी ना देहरादून क्या जगह? छिद्रवाला। क्या नाम चूँ? तो नाम ले लिया ना, धीरे से बोला। किशोरी भट्ट जी। किशोरी भट्ट जी, ये आप अपने घर के ताले खोलने जरूर आए, क्योंकि ये आपकी पैतृक भूमि है, आपके पूर्वजों की भूमि है। यहाँ से आप पलायन ना करें, क्योंकि अब आपके गांव में सड़क आ चुकी है, इसलिए आप अपने घरों के ताले खोलने के लिए जरूर आए। न अभी जरा रुको, ये परिवार हाँ दिवाकर। तो दर्शकों, अभी हम बागी गांव में हैं, बागी गांव। इसके बाद हमने अभी कापड़ गांव की हमने तस्वीरें दिखाने हैं। अभी थोड़ा सा हम यहाँ पे अभी भट्ट जी के आवास पर हमें अभी थोड़ा सा हमने रुकना है, लेकिन उससे पहले आप सामने अगर आप देखेंगे कापड़ गांव की आप तस्वीरें देख लीजिए। कापड़ गांव ये सामने है। कापड़ गांव में हमने अभी भ्रमण करना है, ज़्यादा दूर नहीं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम अभी बाकी गांव की जो शेष तस्वीरें हैं वो अपने दर्शकों को जितना जल्दी हो सके वो दिखा दें। सड़क जो हमने यहाँ मुख्य मार्ग हमने यहाँ पर आपको दिखा दिया है। मार्ग के यहाँ पर हालत क्या है, खंडर मकान हमने आपको दिखा दिए हैं, मकानों में किस तरह से ताले लगे हुए वो हमने आपको दिखा दिए हैं। उद्देश्य भी हमारा यही है गांव-गांव भ्रमण यात्रा के दौरान कि गांव में जिस तरह से यहाँ पर पलायन हो रहा है, जिस तरह से लोग अपने घरों को छोड़कर मैदानी क्षेत्रों की तरफ रुख कर रहे हैं, वो हमारा मेन उद्देश्य है। यहाँ की जो समस्याएं, जो क्षेत्र से जुड़ी हुई जो समस्या हैं, वो हमारा मेन उद्देश्य है। तो चलिए अब थोड़ा सा हम बागी गाँव की जो और तस्वीरें हैं वो भी दिखाएंगे। ये देखिए, ये परिवार जो है ये वर्तमान समय में दिल्ली में रह रहा है। बागी गांव से हम लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। ये देखिए सामने खंडर पड़े मकान, ये जो है ये मकान इन्होंने अपनी मेहनत से बनाए हैं। इनका ये कहना था कि इनको आज तक सरकारी योजना का, किसी भी योजना का इनको आज तक लाभ नहीं मिला है। अपनी मेहनत मजदूरी करके इन्होंने मकान खड़ा किया, बहुत अच्छी बात है। चलिए ये जो सामने अगर आप देखेंगे, ये जो खंडर पड़ा मकान है, ये वर्तमान समय में देहरादून कारगी चौक की तरफ रहते हैं। तो आप लोग भी अगर इस वीडियो को देखें तो अपने परिवार की, अपने मकान की मरम्मत करने के लिए घर आइए। बहुत अच्छी जगह में आपका मकान है, क्योंकि बिल्कुल सड़क आपके घर के सामने है। बिल्कुल ये देखिए आप, देहरादून कारगी चौक में ये परिवार रहता है, ऐसी जानकारी हमें मिली है। चलिए अब गांव में जो यहाँ पर स्रोत का पानी है, पानी की डिग्गी, और यहाँ पर जो अभी एक मंदिर, एक शिवालय जो बना है, हम उसकी तरफ रुख करेंगे। चलिए, क्योंकि अब सिग्नल ने हमें हरी झंडी दे दी है कि सिग्नल आए, अब हमारा भरपूर सहयोग देगा। इससे पहले सिग्नल ने हमें काफ़ी परेशान किया था। तस्वीरें आपके सामने बागी गांव से हम दिखा रहे हैं। समय सीसी मार्ग के किनारे रेलिंग निर्माण आपके सामने है, रेलिंग लगी हुई है, क्योंकि बागी गांव, ये देखिए बागी गांव के वो खेत, यहाँ पर लोगों ने जो है मिर्च के जो पौधे हैं वो लगा दिए लगभग, क्योंकि कल यहाँ पर अच्छी खासी बारिश हुई थी और यहाँ पर पानी की उचित व्यवस्था है। लेकिन जो यहाँ पर जंगली जानवर है, खासकर बंदर और गूणी, लंगूर जिनको हम कहते हैं, ये देखिए पानी की यहाँ पर समुचित व्यवस्था है, क्योंकि किसी समय में यहाँ शेरे हुआ करते थे, स्यारा बहुत। ये देखिए कुछ लोगों ने यहाँ पे मिर्च के पौधे लगा दिए हैं। नीचे अगर आप देखेंगे वहाँ पर मक्की भी लगभग तैयार हो चुकी है, उससे फलियाँ लगना बाकी है। चलिए बागी गांव से सामने केले, वाह केले लगे हैं भाई, ये देखिए केले लगे, केले, उसमें केले पके हुए, जिस किसी का भी केला है आज केला लेके जाएंगे हम, ये पक्का है केला। आज अगर आप देखिए केले की पैदावार हो सकती है जिस तरह से उस पर केले लगे हुए हैं। देखिए लोगों ने मिर्च लगा दी है,
लोगों ने मिर्च लगा दी है। देखिए, ये देखिए रेलिंग प्रत्येक गांव में हमने देखी है। और अब हम जिसका हमें इंतज़ार भी था, ये देखिए कुछ लोग जो है रिवर्स प्लान कर रहे हैं और मकान बना रहे हैं। ये देखिए, ये क्या है? और अब ये बागी गांव का स्रोत का पानी है, जिस पर अभी कुछ समय पहले सौरभ मैठाणी जी ने एक अच्छा गाना गाया था। कौन सा गाना था? पहाड़ों को रहवासी, नहीं वो एक सॉरी वो था, वो क्या बोलते उसके लिए, थोड़ा सा अभी याद नहीं आ रहा मैं गाना, लेकिन एक गाना था कि इस पानी को अगर हम देखें, बेहद ठंडा पानी है। इस पानी के आगे फ्रिज का पानी जो है फीका है, क्योंकि ये जो पानी है फ्रिज का पानी से बेहतर, कई लाख गुना ये बेहतर है। मीठा है, नेचुरल पानी है, कुदरती पानी है। ये इसको अगर हम पिए तो ये जो है लाभदायक है। तो हम इसका स्वाद ले रहे हैं। ये बिस्लरी वाला पानी नहीं है, ये हमारा धारे का पानी है, शुद्ध पानी है, शुद्ध पानी, औषधियों से भरा हुआ, संजीवनी की तरह मीठा पानी है। बिल्कुल चीनी डालने की आवश्यकता नहीं है आपको, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। इसलिए आप सबसे भी हम आग्रह करेंगे, आप फ्रिज का पानी ना पिए। जहाँ कहीं भी अगर आप धारे का पानी आपको मिले, आप उसको एकत्रित करके ले जाए और उसका आप सेवन करें। ये देखिए, चलिए तो इस समय हम बागी गांव में हैं और अभी आपको हमने बताया है कि हमने धारे का पानी पिया है। धारे का पानी बिल्कुल नेचुरल पानी है, कुदरती पानी जो है गुणकारी है, लाभदायक है स्वास्थ्य के लिए। ये फ्रिज का पानी नहीं है कि कुछ समय के लिए इससे प्यास बुझेगी और उसके बाद दोबारा हमें पानी पीने की आवश्यकता है, लेकिन ये मीठा पानी है, बिल्कुल नेचुरल पानी, कुदरत, जड़ों का पानी, बांज के जड़ों का पानी, काफल के जड़ों का पानी। ये पानी ऐसा है कि जो 12 महीने आपको ऐसे मिलेगा। बस थोड़ा सा इसमें फ़र्क ये है कि गर्मियों में आपको ठंडा मिलेगा और ठंडियों में आपको ये गर्म मिलेगा। ये इसको बोलते हैं कुदरती। ये आप इसको कभी भी आजमाइए हमारी बातों को, कि ये गर्मियों में आपको ठंडा मिलेगा और सर्दियों में ये पानी आपको गर्म मिलेगा। चलिए, और ये मंदिर, ये शायद मंदिर, यहाँ पर मंदिर का वो है, अच्छा, जय हो। ये पाषाण समय के यहाँ पर ये मंदिर, ये कुछ तस्वीरें हमें, ये चीज़ें हम ढूंढ रहे हैं। देखिए आप, अगर आप ये चीज़ें देखें, ये इन्हीं चीज़ों को हम ढूंढ रहे थे। ये देखिए आप, बेहद खूबसूरत, बेहद ही खूबसूरत। ये देखिए आप, पाषाण काल समय के अभी भी यहाँ पर लोग इनकी जो है पूजा कर रहे हैं। बहुत सुंदर ये जो अद्भुत चीजें हैं, आपको ये केवल आपको सिर्फ पहाड़ों में मिल सकते हैं। इसीलिए इसको देवभूमि उत्तराखंड कहते हैं, देवों की भूमि, देवभूमि उत्तराखंड। चलिए, ये बागी गांव, क्योंकि हमने बागी गांव से हमने इससे पहले आपको आधे गांव की तस्वीरें दिखा दी, आधा गांव अभी शेष है। और यहाँ पर एक कुत्ता कटनो तो नहीं आंदा, कुत्ता कटनो तो नहीं आंदा, आवाज आनी से। अरे तो घर में नहीं जानो, आप जान नहीं। और यहाँ पर वो बांदर देखिए, ये जो सारे बांदर हम दोबारा कह रहे थे, 3 बार कहेंगे, चौथी बार कहेंगे, ये बांदर सारे जो हैं ये ऋषिकेश हरिद्वार के बांदर हैं। ये सब इन्होंने पहाड़ों में छोड़ दिए हैं, जिससे कि पहाड़ों में लोग जो है कि अपनी खेती बाड़ी ना कर सके। इन्होंने यहाँ के खेत खलिहान जितने भी अनाज हैं उसको ही रहने नहीं दे रहे, लोगों के ये घरों तक पहुँच रहे हैं। घरों के जो आसपास जो खेत हैं उन खेतों को ये उजाड़ने का काम कर रहे हैं, फसलों को ये नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और ये सबसे बड़ा चिंता का विषय है, सबसे बड़ा चिंता का विषय है,
क्योंकि कल भी हम जब री गांव में गए थे तो वहां हमें ये जानकारी मिली थी कि एक महिला को इन बंदरों ने गिरा दिया, उनको चोट पहुंचाने का काम किया और वर्तमान समय में वो इंद्रेश हॉस्पिटल में भर्ती है महिला। तो ये जो है बड़ा चिंता का विषय है। ये बंदर पहले जैसे नहीं है कि जो डरते थे, ये बंदर डर नहीं रहे इंसानों से, ये उन पे हमला कर रहे हैं। अभी हम उसी बंदर की तस्वीरें दिखाने के लिए उसके पीछा कर रहे हैं, लेकिन वो शायद हो सकता है कहीं निकल गया। इस समय बागी गांव की तस्वीरें दिखा रहे हैं। धूप बहुत तेज है, धूप बहुत तेज है, चढ़ाई भी बहुत तेज है। ये देख लीजिए, बागी गांव की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आज। और बागी गांव के हमने अधिकतर पूरे गांव की तस्वीरें हमने दिखा चुके हैं, कुछ अभी रह गया है वो भी दिखाने का हम प्रयास कर रहे हैं। धूप बहुत तेज है। ओह, चलिए चलिए चलिए। बागी गांव मकाने जो हैं अधिकतर यहाँ पर खंडर अवस्था में हमने दिखाए। कुछ मकाने ऐसे हैं जो लोग हैं शहरों की तरफ से। चलिए, ये बागी गांव की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। अगर आप देखेंगे ये सामने, अगर आप देखेंगे ये घर भी, ये परिवार जो है ये भी बंद पड़ा हुआ है। शायद हो सकता है कि ये परिवार जो है वर्तमान समय में कहीं मैदानी क्षेत्रों की तरफ पलायन कर गया हो। ये परिवार का खरीदो एक दूसरे का खरीदना ऋषिकेश। अच्छा, जानकारी हमें ये मिली कि इसका जो एक परिवार है वो एक यहीं गांव में रह रहा है और दूसरा जो परिवार है वो ऋषिकेश पलायन कर गया है। घोरंदन का भी हो नहीं, चलिए कोई जानकारी नहीं है। ये शायद ये भी मुझे ऐसा लग रहा है ये परिवार भी जो है पलायन कर गया है। गोदी गांव से इस समय हम दिखा रहे हैं। यहाँ अधिकतर जो हमने देखा है ऋषिकेश, देहरादून, बागी, यहाँ अधिकतर हमने जो बंद पड़े मकान देखे हैं या तो ऋषिकेश या तो देहरादून, या तो हमने दो परिवार जो देखे हैं हरीश भट्ट जी और दूसरे का नाम प्रकाश भट्ट जी, शायद वो बम्बई में हैं और उन्होंने एक इच्छा जताई है कि वो अब जो उनका बाकी का जीवन है वो अपने बागी गांव में जीवन यापन करेंगे। तो बहुत अच्छी पहल और एक बहुत अच्छी सोच उन लोगों के लिए भी जो लोग मैदानी क्षेत्रों में जो है अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और लगभग जो है बागी गांव की हमने तस्वीरें दिखा दी है। अब तो नहीं ना है? तो दर्शकों, अभी हमने आपको बागी गांव की जितना संभव हो सके हमने आपको बागी गांव की तस्वीरें दिखाए। हालांकि शुरुआत में जो है हमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि कुछ सिग्नल की वजह से यहाँ पर जो नेटवर्क थे वो सही नहीं थे, इसलिए हमने बार बार अपना जो लाइव ब्रॉडकास्टिंग थे उसको हम कट कर रहे थे। लेकिन उसके बाद हमने दोबारा से इसको शुरू किया और शुरू करने के बाद हमने आपको एक एक घर की जितना हमसे संभव हो सका आपने आपको दिखाए। कुछ तस्वीरें ऐसी भी थी जिनको आप देखकर आश्चर्यचकित भी होंगे और चिंता का विषय भी है, क्योंकि 30-35 सालों से कुछ परिवार ऐसे हैं जो पलायन कर चुके हैं यहाँ से, क्योंकि हो सकता है कि उस समय यहाँ पर असुविधाओं का अंबार रहा होगा। हालांकि अब वर्तमान समय में बागी गांव के नीचे यहाँ पर सड़क आ चुकी है। स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं खैर वो अभी यहाँ पर चिंता का विषय है, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाओं के लिए यहाँ पर लोगों को जो है कोसों दूर यहाँ पर जाना पड़ रहा है। जो बेताल दहरा है वो भी वहाँ पर हल्का मुल्का उपचार के लिए, बड़ा उपचार करने के लिए आपको या तो आपको पौड़ी का रुख करना पड़ेगा, या तो श्रीनगर, या तो मैदानी क्षेत्रों के लिए, या तो ऋषिकेश या तो देहरादून की तरफ के लिए। तो दर्शकों, आज हमने आपको जो है अपनी पौड़ी विधानसभा क्षेत्र के जो हमारी भ्रमण यात्रा चल रही है उसकी हमने लाइव तस्वीरें आपको पहुंचाई। इसके बाद हमारा जो अगला गांव रहेगा वो कापड़ गांव रहेगा। कापड़ के बाद हो सकता है हम थोड़ा सा उर्मोला भी देखेंगे।
उर्मिला गांव जाएंगे। उर्मिला गांव के आसपास छोटे मोटे जो भी गांव हैं उन गांव से हम आपको लाइव तस्वीरें दिखाने का काम करेंगे। हमारा उद्देश्य भी है यही है कि गाँव से जिस तरह से लगातार लोग मैदानी क्षेत्रों का रुख कर रहे हैं, मैदानी क्षेत्रों की तरफ पलायन कर रहे हैं, वो हमारा उद्देश्य है। गांव में जिन घरों में ताले लग रहे हैं, लोग अपने घरों को छोड़कर अपने जो उनके पूर्वजों के जो मकान हैं, पूर्वजों की जिनकी भूमि है, पैतृक जो उनकी भूमि है, उनको छोड़कर मैदानी क्षेत्रों के लिए जिस तरफ रुख कर रहे हैं, उन लोगों को हम जागरूक करने के लिए लगातार अपने सोशल मीडिया पेज के ज़रिए, अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से लगातार लोगों को हम जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। और हमारी इच्छा भी है कि आप इन वीडियो को देखकर आप ज़रूर रिवर्स प्लान करेंगे अपने पहाड़ी क्षेत्रों के लिए, ऐसी हम आशा करते हैं। तो दर्शकों, आज अभी के लिए बागी गांव से इतना ही। बागी गांव से थोड़ा सा आगे कापड़ गांव और उसके इर्द गिर्द जो भी गांव हैं, उन गांव से हम आपको लाइव तस्वीरें साझा करेंगे। धूप बहुत तेज़ है, थक चुके हैं क्योंकि हम पैदल चल रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आवागमन के कोई साधन हमारे पास है नहीं है, इसलिए धूप है। थोड़ा थोड़ा कुछ जगह लोग हमें पानी भी पिला रहे हैं, प्यास तो बुझ रही है, लेकिन चलना हमारा काम है, क्योंकि बिना लड़े हुए कुछ हासिल होता नहीं है, इसलिए लड़ना ज़रूरी हो सकता है। आज हम एक व्यक्ति हैं, कल के दिन हो सकता है हमारी जो टीम है वो बढ़े, और उम्मीद भी करेंगे हम कि हमारे साथ टीम बड़ी हो, और एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि इन दूरस्थ क्षेत्रों में, इन दुर्गम क्षेत्रों में विकास की जो है गंगा ज़रूर बहेगी, उम्मीद करेंगे। और इसी आशा के साथ आप अगले जो हमारा पड़ाव है अगले गांव के लिए, तब तक आप हमारा इंतज़ार कर रहिए। फिलहाल तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। धन्यवाद।